अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आज एक ख़तीब की वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो मैंने उसको देखा तो वो एक बयान कर रहे थे और वो बयान सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने एक अजीम शख्सियत अहले सुन्नत के अकाबरीन और बुज़ुर्गों में से एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग जिसको हिंदुल वली कहा जाता है और जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा और जिनकी ड्यूटी खुद हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के रसूल ने खुद लगाई और हुक्म फरमाया कि तुम वहाँ जाके तबलीग का काम करो। तो उस वली कामिल के मुतालिक जिनका नाम हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, उनके मुतालिक इस खतीब ने एक बात की है जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिबाना बात है। आइए पहले वो वीडियो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। पढ़ लिया अज लोग कहने तुहाडे बलियां दे दरबारां ते शिरक होंदे हैं। मौलवी रबे काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां वजा के मोमन बनाई जांदे। तेरे कुरान पढ़ के ना सवाद नहीं जिन्ना साढ़े बाबे दी कवालियां तो सवाद है। तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है, साढ़े बाबे सरंगियां बजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। जी सामीन, आपने वीडियो को समाप्त कर लिया है। मैं पीछे की बात नहीं करता, मैं इस दौरे हाजिर की बात करता हूँ। हमने अपने शेख कामिल को देखा, मेरे शेख कामिल, मैंने जब भी उनको देखा तो कुरान की तिलावत करते हुए देखा, जब भी उनको देखा तो रसूल अकरम शफी मुअज़्ज़म पर सलाम पढ़ते हुए देखा, जब भी उनको देखा है तो अपने बुजुर्गों के बताए हुए वज़ाइफ पर अमल करते हुए देखा। और वो हर लम्हा हर घड़ी जब भी उनको देखा है तो अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र में मसरूफ़ हैं। इस खतीब जो जहलाना जो बात कर रहा है और इतनी बड़ी बात कर रहा है कि हज़रत शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो सरंगी और बाजे बजाकर लोगों को मुसलमान करते थे। तो मैं दूर की बात नहीं करता, मैं अपने असलाफ की बात करता हूँ, अपने शेख की बात करता हूँ। हमने नहीं देखा अपने बुजुर्ग को, अपने शेख को सरंगी बजाते हुए, हमने अपने शेख को नहीं देखा बाजा बजाते हुए। हमने जब भी अपने शेख को देखा है तो कुरान पढ़ते हुए देखा है, या नबी की हदीस पढ़ते हुए देखा है, या वाज़ व नसीहत करते हुए देखा है, या अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हुए देखा है, या अपने असलाफ के बताए हुए वज़ाइफ पर विर्द करते हुए देखा है। अब मेरा सवाल ये है कि अब आज इस सदी के अंदर, अब 1445 सदी चल रही है, इस दौर में अगर हम अपने शेख को देखते हैं कि वो हर लम्हा हर घड़ी जो है अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र में मसरूफ़ है, और फिर ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स को अल्लाह का रसूल अपना बेटा कहे और उनकी ड्यूटी लगाए और उनको तबलीग के लिए भेजे और वो सिर्फ सरंगी और बाजा बजाते हों। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, ये इमरान आसी की जहालत है और उसे तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में रजू करना चाहिए। हमने तो अपने अकाबरीन और असलाफ की किताबों में ये पढ़ा है कि हज़रत को अल्लाह ताला ने हुस्न इतना दिया था, खूबसूरती इतनी दी थी, और आप रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म की सुन्नत मुतहरा पर इस तरह अमल करते थे कि एक मरतबा राजा ने आपको बुलाया और कहा कि तुम लोगों को मुसलमान कर रहे हो। आपने फरमाया मैं क्या मुसलमान करता हूँ, अल्लाह ताला जिनको हिदायत और तौफीक देता है वह मुसलमान हो जाते हैं। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया ये जो तेरे इर्द गिर्द लोग खड़े हैं अब इन्हीं को देख लीजिए। आपने एक की तरफ अपनी उंगल करके इशारा किया, फरमाया कि ये कलमा नहीं पढ़ता, क्या ये मुसलमान नहीं होता? बस ये बात अपनी ज़बान से निकलने की देर थी, वो शख्स फ़ौरन ही कलमा पढ़ने लगा। फिर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, आपने पूरी महफिल में, पूरी कचहरी में जिस तरफ भी उंगल करके इशारा किया वही कलमा पढ़ने लगा। अब वो राजा वहाँ से उठ के भागा, उसने अपने आप को छुपाया, कहा अगर इसने उंगल मेरी तरफ कर दी तो मैं भी कलमा पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो अब बात यह है कि वो लोग जिनकी तालीम कुरान था या नबी का फरमान था, वो दिन रात कुरान और नबी की हदीस पढ़ा करते थे और रात को इबादत खुदा करते थे, अल्लाह को राज़ी करते थे, और फिर अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत
یہ قوت عطا فرمائی تھی، یقیناً وہ جس کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا تھا۔ بات اصل میں یہ ہے، لیکن یہ بات کرنا کہ وہ سرنگیاں باجے بجایا کرتے تھے، یہ بالکل بات غلط ہے، اور ایک مقدس نیک ہستی کے متعلق ایسی بات کرنا جن کی پوری زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزری ہے، تو میں کہوں گا اور دعوت فکر دوں گا عمران عاصی کو کہ وہ اپنی بات سے رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کا بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جہلا خطیبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔